हेलो एवरीवन, दिस लेक्चर इज़ अबाउट हेल्थ इंडिकेटर्स। सबसे पहले समझ लेते हैं इंडिकेटर्स, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है दैट इंडिकेट समथिंग। एंड हेल्थ इंडिकेटर्स का मतलब है जिसके थ्रू हम हेल्थ को मेज़र कर सकें। तो अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हेल्थ की बात करें तो हेल्थ को वेलनेस से लेके देर आर टू स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। फ्रॉम वेलनेस स्टेटस ऑफ वेलबींग से लेके the most adverse outcome is mortality, in between is morbidity या disease. So consequences of ill health can be either in the situation of very good health, जैसा कि ग्रीन में दिखाया है, either in the situation of morbid यानी कि disease condition struggling with the good health, or in the condition of mortality, that is the extreme worst outcome of the health. Ultimate worst outcome is death. So measure of mortality indicators, health is measured in the terms of morbidity indicators, mortality indicators, and indicators of being healthy and well-being. Economical, economical status, occupational status और इन सारी चीज़ों में हेल्थ का पर्सपेक्टिव मेज़र करते हैं. सो हेल्थ इंडिकेटर वर्ड का मतलब और हेल्थ इंडिकेटर वर्ड का मतलब in that indicate criterion that helps to indicate the status of health of individual or of community is health indicator. Now what it measure, क्या measure करते हैं health indicator से? Either health of community or compare the health status of the different community, which is किस community का health better है और किस community का बस in health status of the छोटे से छोटी यूनिट में देखें, डिस्ट्रिक्ट, विलेज एंड स्टेट लेवल पे स्टेट हेल्थ इंडिकेटर्स एंड नेशनल हेल्थ इंडिकेटर्स, और इन बिटवीन द कंट्रीज वी कैन कंपेयर द स्टेटस ऑफ हेल्थ ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एज वेल. दूसरी चीज़ मेज़र करने के लिए आइडेंटिफाई द हेल्थ नीड. हेल्थ केयर नीड इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे कि कम्युनिटी की क्या हेल्थ केयर नीड है वो मेज़र किया जा सकता है. हेल्थ सर्विस इंडिकेटर्स का मतलब है इवोल्यूशन ऑफ द हेल्थ सर्विस का मतलब है किस जो सर्विसेज प्रोवाइड करी गई हैं हेल्थ सर्विसेज या गवर्नमेंट जो स्कीम चलाती है, वेदर दे आर मीटिंग द पर्पज़ फॉर विच दे आर मींट फॉर और नॉट, क्या वो सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं. सो हेल्थ सर्विस इवैल्यूएशन इंडिकेटर्स होते हैं. हेल्थ रिसोर्स प्लानिंग एंड एलोकेशन इंडिकेटर्स हो सकते हैं कि प्लानिंग के लिए व्हाट इज़ द नीडेड फॉर प्लानिंग एंड द मेजरमेंट ऑफ आउटकम, हेल्थ आउटकम क्या निकला. सो ऑल दीज कुड बी मेजर. सो व्हाट बी मेजर? द कम्युनिटी, स्टेट हेल्थ, national health, international health, and the service indicator, priorities, health, resource allocation, all these things are measured with health indicators. Now coming to the quality of health indicators, what could be the qualities of health indicators? किस criterion होते हैं जिनसे हम assess करते हैं? Health indicators should be valid. Valid word का यहाँ मतलब है कि अगर कोई health indicators जिस सिचुएशन को मेज़र करने के लिए बनाया है वो एक्चुअली उस सिचुएशन को बिल्कुल एक्यूरेसी से मेज़र करता है, दैन इट इज़ कॉल्ड वैलिड. रिलायबल का मतलब होता है रिपीटेबिलिटी ऑफ दैट इंडिकेटर्स. अगर डिफरेंट पॉपुलेशन पे सिमिलर सिचुएशन पे उस हेल्थ इंडिकेटर्स के थ्रू मेजर्स करें तो रिजल्ट शुड बी मोर और लेस सिमिलर. तो इट्स शुड बी रिपीटेबल. सो इट्स शुड बी रिलायबल. रिलायबल शब्द का मतलब होता है कि डिफरेंट पॉपुलेशन सेट पर अगर कंडीशन सेम रहे तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करने चाहिए. सेंसिटिव का मतलब होता है कि दैट इज हेल्थ इंडिकेटर शुड बी सेंसिटिव. जिस सिचुएशन को मेज़र कर रहे हैं उस सिचुएशन में अगर थोड़े से भी चेंज होते हैं तो वो चेंजेस को भी रिफ्लेक्ट करे. तो शुड बी वेरी सेंसिटिव इनफ टू चेंजेस कंसर्न, changes for the situation concerned. Specific reflect the changes only to that situation. उस पर्टिकुलर सिचुएशन जिस सिचुएशन को मेज़र कर रहे हैं उसके कंसर्न में चेंजेस होते हैं तो रिफ्लेक्ट करे. ये नहीं कि सारे अदर सर्कमस्टेंसेस जो से कंसर्न नहीं है उनमें चेंजेस कर रहे हैं तो भी हेल्थ इंडिकेटर्स के आउटकम में जो मेजरमेंट आउटकम में चेंज हो रहे हैं तो वो स्पेसिफिक नहीं होगा. सो सेंसिटिव, स्पेसिफिक, फीजिबल, ऑब्वियसली दैट कुड बी एप्लीकेबल इन द पब्लिक एंड
द अवेलेबिलिटी एंड एप्लीकेबिलिटी, दोनों चीज़ें फेसिबिलिटी में काउंट होती हैं। एंड रेलिवेंट का मतलब है शुड हेल्थ इंडिकेटर्स फॉर द डायरेक्टर्स टू द डायरेक्टेड टू द पॉइंट्स ऑफ द पब्लिक फिनोमिनन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। सपोज कि कोई हेल्थ प्रॉब्लम है और किसी कम्युनिटी में बहुत कॉमन है, जैसे अगर वी टॉक अबाउट द इंडियन सिनेरियो, सो कम्युनिकेबल डिजीज आर वेरी कॉमन, तो हेल्थ इंडिकेटर्स टू मेजर द रिफ्लेक्शंस चेंजेस इन द कम्युनिकेबल डिजीज वुड बी रेलिवेंट फॉर हेयर। अगर हम कोई ऐसी डिजीज़ जो यहाँ पे होती ही नहीं है उसके लिए मेजरमेंट करने बैठ जाएं तो दैट वुड बी नॉट रेलिवेंट टू दैट सर्कमस्टेंस। सो प्रिवेलेंस इंसिडेंस ऑफ द डिजीज़ शुड बी सच दैट जिसका हम इंडिकेटर्स डेवलप कर रहे हैं वो रेलिवेंट होना चाहिए टू द सिचुएशन एंड सिनेरियो कंसर्न्ड। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का प्रैक्टिकली मीनिंग हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। जैसा कि डायग्राम में एक पिक्चर दिखाया गया जिसमें हमने ये प्लान किया है कि द इंडिकेटर और एनी मेजर शुड एटलीस्ट हिट द सेंट्रल सर्कल और द एट मैक्स जो बाहर के 4 सर्कल है वहाँ तक हिटिंग होनी चाहिए, इतना उसको मेज़र करना है टारगेट को। हेल्थ इंडिकेटर का पर्पस होना चाहिए कि ये इतना मेज़र करे। कब कहेंगे वो रिलायबल है? हमने सेवरल सेट ऑफ पॉपुलेशन में जब आपको रिपीट किया, पहले वाले डायग्राम में जो फाइंडिंग्स आई वो एक ही जगह पे कंसिस्टेंट हैं, पूल्ड हैं। दैट मीन्स कि सिमिलर सेवरल डॉट्स एट वन प्लेस रिप्रेजेंट द सिमिलर आउटकम और सिमिलर रिजल्ट इन डिफरेंट सेटिंग्स। डिफरेंट हमने पॉपुलेशन पे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर सेटिंग में रिजल्ट आउटकम देखे तो सिमिलर टाइप की आउटकम आए। सो सारी डॉट्स एक जगह है, दैट मीन्स रिलायबल है। सेकंड में हम देखें कि हमने जितना एरिया तय किया था कि एटलीस्ट इतना मेजरमेंट मैक्सिमम पॉसिबल है, इतना मिनिमम ये मेज़र करना चाहिए, यहाँ तक हिटिंग पॉसिबल है। डायग्राम की हिट करने को हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो अगर वो इतना मेज़र करता है माने कि सारे डॉट्स विद इन दैट रेंज हैं, दैट मीन्स इट्स वैलिड। जिसके लिए ये डिज़ाइन किया गया उसको ही एक्यूरेटली मेज़र कर रहा है। ऊपर थर्ड नंबर के डायग्राम में सारे डॉट्स एक जगह ऊपर पुल्ड हैं, नीचे वाले एरिया को टच भी नहीं कर रहा। मतलब हमने जितनी उसकी बाउंड्रीज डिटरमाइन की थी एटलीस्ट इतना तक मेज़र करना चाहिए या इतने तक हिटिंग करनी चाहिए, वो नहीं कर रहा है। दैट मीन्स नीदर वैलिड और रिलायबल तो है ही नहीं। एक ही जगह एक ही समान फाइंडिंग, अगर एक ही जगह ये हिट करता है टारगेट को दैट मीन्स ये एक समान फाइंडिंग्स आ रही हैं एवरी टेस्ट की। सो तब वैलिड होता है, तब रिलायबल होता है। सो नीदर वैलिड नॉट रिलायबल। फोर्थ डायग्राम में बोथ इट्स वैलिड एज वेल एज रिलायबल। सारी फाइंडिंग्स या सारे आउटकम या सारे रिजल्ट हम कह सकते हैं कंसिस्टेंट हैं, सिमिलर टाइप के रिजल्ट आ रहे हैं at each repetition of the investigation and और हिटिंग भी पर्टिकुलर सेट टारगेट तक एक्यूरेसी तक हिटिंग है। सेंट्रल टारगेट के चारों तरफ हमने जितनी भी बाउंड्री डिज़ाइन करी थी 4 सर्कल तक हिटिंग तक हम एक्यूरेसी मानेंगे, उस एक्यूरेसी के बहुत क्लोजर एक ही जगह पे हिटिंग है। दैट मीन्स कि इट्स वैलिड एज वेल एज रिलायबल। सो आई होप इट्स क्लियर what does it mean by valid, what does it mean by reliable when we are taking in context with indicators or any other things. We can say it for the test also, diagnostic, or can be applied on the various diagnostic test also, validity or any tool that is designed to intervene something, interrogate something. नो इम्पॉर्टेंट हेड्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर, जैसा कि मैंने स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ में बताया था, फॉर मोस्ट वर्स्ट आउटकम इज़ द मोर्टेलिटी यानी डेथ। मोर्टेलिटी को मेज़र करने के लिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ एज ग्रुप में डिफरेंट सेक्स में मेल फीमेल में मोर्टेलिटी कितनी है, पर्टिकुलर डिजीज़ से मोर्टेलिटी कितनी है। सो देयर कुड बी सब हेड ऑफ द मोर्टेलिटी इंडिकेटर। सो यहाँ पे भी डेथ का आउटकम इज़ अ डेथ एंड डेथ का मेज़र कर रहे हैं तो दोज इंडिकेटर्स आर कॉल्ड मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स। Other than death, there could be several outcome of the health in the form of disease.
या अनवेलनेस, तो उसे मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स के थ्रू मेज़र करते हैं. दे कुड बी डिजीज रेट एंड द न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स, healthcare delivery indicators, healthcare utilization indicators, environmental indicators, socio-economical health policy indicators, and indicators of quality of life are the other indicators. So major subheads are the mortality and morbidity indicators. I would cover up in the later slides. As we all know, to calculate the indicators there is a numerator and denominator. Denominator में ज़्यादातर जो population concerned है, जिसका जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी निकाल रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में लाइव बर्थ्स टोटल उस एरिया में कितने उनके काउंट. सो काउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन इज डन थ्रू वेरियस मेथड्स. वन ऑफ देम इज जिसमें होल कंट्री के पॉपुलेशन का काउंट किया जाता है, इस सेंसस. वी ऑल नोज दैट सेंसस एक्ट वाज स्टार्टेड इन 1948 और इंडिया में सबसे पहले सेंसस 1951 में हुआ. फिर एवरी 10 ईयर देयर इज डिकेडल सेंसस, एवरी 10 साल में सेंसस होता है. सो 1951 वाज द फर्स्ट एंड देयर आर 2 phases of the census operation is the house listing operation, the population enumeration. जो लास्ट सेंसस था वो 2011 का था. थिंग्स टू काउंट द वाइटल इवेंट्स लाइक बर्थ का काउंट कितना है, डेथ्स का काउंट कितना है. दीज आर ऑल थिंग्स अदर देन काउंटिंग द पॉपुलेशन की इतने लोग हैं. इसके अलावा वाइटल इवेंट्स का, बर्थ, डेथ, मैरिज, इन सब का भी काउंट किया जा सकता है. किया जाता है. वन ऑफ द सिस्टम इज सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम. सो एनुअल इंफॉर्मेशन एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल has been carried out through enumeration of birth and death in selected sampling unit. क्या बोलते हैं उसको? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम. इसके लिए जो लो पेरिफेरल लेवल पे हेल्थ वर्कर्स हैं एंड टीचर्स ऑल्सो, दे कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द कैरिंग आउट द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एंड SRS is carried out every 6 monthly. Various national level family health surveys has been carried out in India to gather the different data regarding the socio-demographic information of the population. किस एज ग्रुप में कितने लोग हैं, किस सेक्स के कितने लोग, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, एंड ऑल दिस socio-demographic information had been carried out in past various national family health surveys. 1 to 5 national family health surveys had already been carried out. 1 से लेके 5 तक अभी हो चुके हैं. ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस होल्ड सर्वे भी किया जाता है टू गेदर ऑल दीज सोशो डेमोग्राफिक डाटा. और क्या पर्पज़ है? टू कैलकुलेट the various indicators. We need to have information of these socio-demographic parameters. These socio-demographic parameters of the population, इनका हमको पता होना चाहिए कि किस एज ग्रुप में पर्टिकुलर किस एज ग्रुप के कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, सो किस सेक्स में कितने लोग हैं. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन जब होती है सोशो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन ऑफ द पॉपुलेशन, तभी हम वेरियस इंडिकेटर्स के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं. सो वी नीड डिनोमिनेटर्स टू कैलकुलेट दोज इन indicators. So these kind of information, socio demographic information, help us to find out denominators for the various indicators. So that's why I have mentioned the source of data over here.